फिर हमको एक स्ट्रिप दे रखी है जो सर्कुलर फॉर्म में है। देखो ये इनर रेडियस r1 है और ये आउटर रेडियस r2 है। अब क्वेश्चन में हमसे पहले देखो ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है। हमको ये भी दिया है कि ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है डेल्टा वी। हमको ऑलरेडी एक बैटरी लगा रखी है, तो यहाँ ये समझो ये प्लस पे है ये माइनस पे है, बट देयर शोइंग एक ऐसी वोल्टेज भी है। अभी क्यों डेवलप हो रहा है हम थोड़ी देर में देख लेंगे, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ट्रांसवर्स वोल्टेज। ये हिंट है, अगर नहीं भी लिखते तो हम लोग निकाल सकते थे कॉमन सेंस से। अब देखो इतना दिया हुआ है। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया कि आउटर सरफेस ड्यू टू प्योरली काइनेटिक मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं लेना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बेसिक फॉर्म से करता हूँ कि जैसे एक बच्चा जिसने बेसिक्स पढ़ रखे हैं वो कैसे सॉल्व करेगा। देखो बेटा, जिस बच्चे को कभी भी कोई थ्योरी बड़े लेवल पे लगानी है उसको हमेशा डिफरेंशियल एलिमेंट या पॉइंट मास के लिए वो चीज़ समझ आनी चाहिए। अगर एक बच्चा रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल बाई ए समझता है तो वो इसको 2-3 जगह सिमेट्रिकल केसेस में यूज कर पाएगा। लेकिन अगर यही बच्चा ऐसे लिखता है कि किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए जो मेरा रेजिस्टेंस है डी आर, इट इज इक्वल टू रो मटेरियल की प्रॉपर्टी, एल इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, एरिया परपेंडिकुलर टू करेंट, कुछ इस तरह से। तो अब ये चीज हमेशा यूनिवर्सल हो जाएगी। देखो हमें यहाँ पे स्ट्रिप का जो ग्रे शेडेड एरिया है इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ताकि हम पहला क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस दिया है। आई तो हमारा सिंपली वी नॉट बाई आर आएगा। मुझे बस ये आर निकालना है इस ग्रेडेड एरिया का। तो क्यों ना एक काम करते हैं, ऐसे सोचते हैं। देखो पहले आप ये समझ लो कि ये एक्चुअली में कैसे दिख रहा होगा। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं अच्छे से डायग्राम बनाना चाहिए था, बट मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। देखो बेटा ये है, ये R1 है, ये R2 है और ये थिकनेस T दे रखी है। अब अगर तुम फील करो कि यहाँ प्लस 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 है, बैटरी लगी हुई है, और यहाँ माइनस है, तो जो अब करंट फ्लो करेगा वो ऐसे करेगा। लेट अस से कि मैंने एक सेक्शन ले लिया ये वाला, और मुझे इसका रेजिस्टेंस चाहिए। मुझे इस स्ट्रिप का एक सेक्शन का रेजिस्टेंस चाहिए। तो मुझे जब इसका डी आर निकालना होगा तो बेटा मैं क्या करूँगा, सिंपली सोचो। मैं लेंथ देखूंगा, लेंथ तो मैं ये लूंगा। तो मैं कहता हूँ कि चलो सेंटर से इसकी दूरी x मान लेते हैं और जो थिकनेस है इसको dx ले लेते हैं। तो जो लेंथ आएगी बेटा देखो इस सेमी सर्कुलर आर्क है, फॉर्मूला में वही लगाऊंगा रो एल बाई ए, पर लेंथ कौन सी लूंगा जो सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ होगी। यानी अगर आप इसकी स्ट्रिप की ऐसी लेंथ देखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो आपको मिलेगा पाई इंटू एक्स। अब बेटा देखो एरिया पे आता हूँ, इसकी एरिया देखो, थिकनेस हमारी टी है और ये लेंथ डी एक्स है, तो एरिया आ जाएगी बेटा टी इंटू डी एक्स। अब देखो ऐसी एक स्ट्रिप तो नहीं है बेटा, अनगिनत स्ट्रिप ऐसे पैरेलल में होंगी। क्यों पैरेलल बोल रहा हूँ बेटा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस वही है, यहाँ प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड और यहाँ माइनस से। तो सारे ऐसे जो स्ट्रिप बनेंगे वो सारे पैरेलल में, सबकी लेंथ अलग अलग है। एरिया वाइज सब सेम है बेटा, पर सबकी लेंथ अलग अलग है। देखो टी डी एक्स सबके लिए सेम होगा, बट लेंथ वाइज सब अलग अलग है। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा कि देखो जब चीजें पैरेलल में होती हैं तो हम उसको उल्टा करके ऐड कर देते हैं। देखो ये बात आपको ऐसे नहीं समझ आ रही, तो क्या बचपन से जब ये पढ़ते हो तो ये तो क्लिक करता होगा 1/r1 + 1/r2। पैरेलल में चीजें हम इन्वर्स करके ऐड कर देते हैं। अभी भी हर एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है डी आर, तो मैं ऐसे सारे डी आर को ऐड करना चाहता हूँ। ऐड मतलब सिंपल इंटीग्रेशन। अब मैं लिमिट्स क्या लूंगा बेटा, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है एक्स, और वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है कि बॉडी कवर हो जाए पूरी R1 से R2 तक। तो x इक्वल टू R1 से R2 तक हम पूरा करेंगे इंटीग्रेट। अगर हमने 1/r निकालना है तो हमारा dr कितना आया था बेटा, आओ देखते हैं। dr की वैल्यू आ गई थी दिस मच, टी डी एक्स ऊपर था, रो पाई एक्स नीचे था। टी डी एक्स ऊपर था, रो पाई एक्स नीचे था। देखो ये फैक्टर तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट डी एक्स बाई एक्स का एल एन एक्स कर दो, नेचुरल लॉग एक्स, तो टी बाई रो पाई एल एन एक्स और लिमिट्स पुट कर दो R1 से R2 तक।
जैसे ही बेटा आप ये पुट करोगे टी रो पाई 1/r ही रहने देना, ln r2/r1। अब मुझे करंट चाहिए, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, यानी सिंपली v इंटू वी नॉट इंटू 1/r। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी मैं दोनों तरफ अगर v नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे करंट मिल जाएगा। मैंने कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया टी रो पाई एल एन, मतलब टी बाई रो पाई एल एन r2/r1 इंटू वी नॉट। अब बच्चा ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाले से मैच कर जा रहा है। अब देखो, उसने मुझे ये तो बोल दिया कि ट्रांसवर्स वोल्टेज डेवलप हो रहा है। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर होता है, और अगर करंट ऐसे माना है तो ये परपेंडिकुलर हुआ वोल्टेज डिफरेंस। अब ये क्यों डेवलप हो रहा है इसको समझने के लिए थोड़ा सा फिर देखो, हमेशा जो जे एडवांस क्या करेगा, वो आपकी इंटरलिंक करेगा टॉपिक्स को। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चे को ये बात स्ट्राइक कर जाती कि सर एक्चुअली में जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो एक आर्क की शेप में हो रहा है, सेमी सर्कुलर आर्क की, और अगर करंट प्लस से ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा होगा। अब तुम खुद सर्कल पे चल रहे हो बेटा, देखो ना, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे सोचो, सर्कल पे चल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे कब चलेगा, जब अंदर की तरफ कोई फोर्स होगा। अब बेटा इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ फोर्स लगने के लिए प्लस यहाँ होना चाहिए और माइनस यहाँ पे। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी बाहर की तरफ। देख लो बेटा आराम से, हमको जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कुछ ऐसे नहीं चलती होगी अंदर से बाहर की तरफ। वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगी मुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को। अगर वो v स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहा है, तो आप ऐसे सोचो कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है ड्रिफ्ट स्पीड से, और उसको अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स प्रोवाइड होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड से जो अंदर से बाहर की तरफ बन रही है, और वही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स दे रही है बेटा। अब देखो, हमने E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर पढ़ा है, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है, माइनस साइन क्या बोलते हैं, जहां पोटेंशियल घटेगा, जिस तरफ बढ़ने से पोटेंशियल मैक्सिमम घटेगा। तो मैं इतना समझता हूँ कि, या इसको शुद्ध भाषा में बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है, यानी यहाँ का ज्यादा है और यहाँ का कम। मतलब हम सीधे बोल सकते हैं इनर V इनर इज ग्रेटर देन V आउटर ट्रांसवर्स वाइज। बेटा ये जो डेल्टा V है हमारा वो ऐसे आएगा V इन माइनस V आउट, ये तब डेल्टा V पॉजिटिव रहेगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, द आउटर सरफेस एट हायर बॉडी इनर सरफेस, द आउटर सरफेस एट लोअर पोटेंशियल, सी मैच कर रहा है बेटा। अब आते हैं हम लोग डी वाले ऑप्शन में। बी और सी में से कोई एक ही जा सकता था, तो बी गलत हो गया, सी मैच किया। अब डी पे आते हैं बेटा। डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। चलो चेक कर लेते हैं। मुझे इतना समझ आ रहा है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी एवरेज स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड मान लेते हैं। बेटा देखो आई इक्वल टू एन ए वी डी ई, या फिर याद करने के लिए नावेद वर्ड याद कर लिया करो और रीअरेंज कर लिया करो। ठीक है, चलो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हमने लिख दिया। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है, देखो मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए कि मेरे को डेल्टा वी निकालना है आई के टर्म्स में, डेल्टा वी निकालना है आई के टर्म्स पर मुझे। अब मैं देखो बेटा, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, पर डेल्टा वी तो मैं इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। फिर डी वी को लूंगा और सिंपली मैं माइनस ई डॉट डी आर करूँगा। मेरे को तो यही समझ आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा करने के लिए मान लो ये स्ट्रिप ऐसे जाती है, हमने उसका एक सेक्शन उठाया था, मुझे यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली बेटा, आप ऐसे जैसे मान लो ई है, तो तुमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन निकाला था ये वाला, देखो हमने यहाँ पे ये रिलेशन निकाला था कि वो ऐसे चलेगा, सर्कुलर फॉर्म में चलेगा। हम लोग यहाँ पे थे, सॉरी यहाँ पे थे हम लोग। अब बेटा मुझे पता है कि जो उस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो कौन देगा मुझे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगी। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, एम बी स्क्वायर बाई आर कर दो, आपको तुरंत मैग्नीट्यूड में पता लग जाएगा। चलो वापस बोलता हूँ, मुझे इतना पता है मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है वीडी स्पीड से, और मुझे इतना भी पता है प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड से लगेगा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। तो वो फोर्स कितना लगेगा, लेट अस से ये एक्स दूरी पे, तो बेटा मैं ऐसे बोलता उस पर फोर्स लगता है mv स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू वो उस पॉइंट पे q इंटू ई। क्यू हमारा ई होता, इलेक्ट्रॉन का है, इतना हमारा फॉर्मूला होता। तो अगर मैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता तो मैं देख लेता कि सब कुछ को देख के ई मेरा कुछ इस फॉर्म में रहता, m बाई ई वी डी स्क्वायर बाई एक्स, इस फॉर्म में रहता। अब अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्म में, मतलब यहाँ पे पुट करूंगा क्योंकि मुझे डीवी निकालना है, तो जब मैं डीवी की कैलकुलेशन करूंगा माइनस ई को मैं यहाँ चिपकाऊंगा ऐसे, m बाई ई वी डी स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी आर, मतलब यहाँ पे डी आर मतलब डी एक्स आ जाएगा। अब बेटा मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे ln x तो मिल रहा है, पर मुझे दिख रहा है dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर डेल्टा वी। अब क्वेश्चन में मुझे डाटा क्या दिया है बेटा, देखो आप ये एक्सप्रेशन निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्यों, एक ln x वाला आया फिर r1 से r2 लिखोगे, और क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखो जरा। क्वेश्चन पूछे डेल्टा वी करंट के साथ कैसे रिलेशन में, मैं देख रहा हूँ m और e कांस्टेंट है, ln x बाई x करोगे तो ln r2 बाई r1 एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर, और वी डी स्क्वायर बेटा आई इक्वल टू नावेर, बाकी सब होता है कांस्टेंट, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। जब मुझे पता लग रहा है डी वी पोटेंशियल डिफरेंस, ट्रांसफर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर एंड वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा वी या वी डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो मेरा ये ऑप्शन भी मैच कर जाएगा।